हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है घमंड ना करें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर ये फैसला किया कि वो राजपाट से संन्यास ले लेगा। परंतु राजा का कोई पुत्र नहीं था जिसे वो राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। अब उस राजा की एक बेटी थी जिसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसीलिए राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी बेटी का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राजा के सैनिक एक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह अपने राज्य की सेवा में लग गया। अब उस राजा के महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपनी कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार राजा उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर एक बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। अब इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को हैरानी होती कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है और सेना के सभी शस्त्रों की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो मुझे ये बताइए कि उस कोठरी में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। ये प्रश्न कभी दोबारा मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से इस बारे में पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कोठरी का रहस्य नहीं बताया। अब ये बात महारानी तक पहुंच गई। अब आप तो जानते ही हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा अपने सेनापति और अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाज़ा खोला। जब कोठरी का दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़ों के जो दीवार की खूंटी पर लटके हुए थे। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उन फटे हुए कपड़ों को अपने हाथों में लेते हुए उदास स्वर में कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब इस राज्य में मैं आया था तब इन फटे कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड भी खत्म हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। हम सभी को भी ये बात समझनी चाहिए कि अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वो अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। इसीलिए हमें भी अपनी उपलब्धियों, अपने पद एवं प्रतिष्ठा पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा ही शील और परोपकारी बनना चाहिए। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।